जी भाई, क्या करना होता है? जैसे ही मेरे पास एक स्क्रीन है, सिंपल सिस्टम है जी। एडिटर निकालना है। एडिटर कौन सा हम यूज कर रहे हैं? VS कोड क्यों यूज कर रहे हैं? और भी बहुत सारे थे। टॉप पे आता है। और दूसरा ये कि देखो एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ये हर लैंग्वेज के साथ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, इजी टू यूज है, चीज़ों के साथ एडजस्ट हो जाता है, काफ़ी सारे इसमें टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे भाई ज़्यादा लोग, तकरीबन सभी यहाँ क्रोम यूज़ कर रहे होंगे, गूगल क्रोम। कोई ओपेरा क्यों नहीं यूज़ कर रहा? यूसी ब्राउजर्स वगैरह क्यों नहीं? और भी तो ब्राउजर है। वजह यह है कि क्रोम बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस वगैरह, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईजी करके आपको दे देता है। और उससे बढ़कर ये भी चीज़ है कि गूगल की आईडी बनी होती है तो क्रोम के साथ ऑटो एडजस्ट हो जाती है। जैसे अब मैं यहाँ आता हूँ, ये पूरा इन्वायरमेंट एक सेट किया हुआ है मैंने। क्या इन्वायरमेंट? देखो, मैंने कहा ये मैंने बुकमार्क में ये चीज़ें ऐड की हैं। अब अगर मैं ये लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से और किसी भी नए सिस्टम में जाकर क्रोम की आईडी ऑन करता हूँ और क्रोम का अकाउंट खोलता हूँ अपने यहाँ पर क्रोम में, तो ये सब चीज़ें 2 मिनट में खुद सिंक्रोनाइज होकर आ जाएंगी। जहां पर भी ऑन करूंगा ये चीजें खुद आ जाएंगी, ये सब बुकमार्क्स वगैरह सारा डेटा आ जाएगा मेरे पास। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इसका हमें बेनिफिट है, इस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से VS कोड भी कोडिंग में काफ़ी एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है आपको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे VS कोड जो है आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। खैर, हम आते हैं यहाँ पर। चलो भाई, हाउ टू स्टार्ट, क्या करना है हमने? एक फोल्डर बना है, इसी में आ जाओ। लेट मी डिलीट दिस। अच्छा, आप हो गया M1 और M2, W3, W4, W5 शिफ्ट डिलीट। पहले M8 की क्लास होती है और ये है, और 1 मिनट रुक देना, W7, W7, ठीक है भाई। W3 कौन? ये भी हो गया। चलो, ये एक फोल्डर क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है? मैंने मुरसलीन के साथ में, क्या नाम है आपका? दानियाल, खड़े हो जाओ। अच्छा, दानियाल तो आए ही नहीं हो यार, तुम 3 चेहरे। हाँ भाई, आप लोग आए क्यों? कल क्यों नहीं आए थे आप? ये एडमिशन लेट लिया है, पक्की बात है। देखो, ये मैंने जबरदस्ती मुंह में बात डाल दी, उसने मुझे बोला। कब एडमिशन लिया बेटा आपने? क्लास का नहीं पता था मंडे की? क्या तो हर मंडे यूनिवर्सिटी होगी? ठीक है जी भाई, क्या कह रहे हैं? कौन सा काम था जिसमें तुम फंस गए थे? ठीक है, चलो जी जनाब, कल ही एडमिशन लिया, चलिए। आप किसके साथ आए थे? हाँ, सही है। कल बोला तो मेरे जहन में आ गया। हुज़ैफा क्या लगता है आपका? कज़न है, फेस मिलता है, इस वजह से मैंने कहा। खैर, कोई और बच्चा ही बता दे भाई। तुम्हारे बाल बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, इसलिए तुम खड़े हो जाओ। बताओ क्या करना है भाई? हाँ, फटाफट से। अगर ये ना हो तो यहाँ क्लिक करूँ, ओपन विद फाइल, ओपन विद VS कोड है भाई। अगर ये नहीं चल रहा, ये खराब हो गया, समझो ये है ही नहीं है, फिर क्या करूँगा? ऊपर का ये, इसको बोलते हैं URL बोल दो आप। ठीक है, जहाँ आप URL दे रहे हो या पाथ दे रहे हो जी। क्या करना है? हाँ, .cmd लिखो, कमांड प्रॉम्प्ट लिखो पूरा, CDM लिखो, CMD लिखो। भाई कंफर्म करो क्या लिखना है? CMD, इंटर। ठीक है भाई, शहजादे आगे क्या करना होता है? यहाँ पे क्या करना होता है?
वो बेचारा वैसे ही खड़ा किया हुआ है मैंने। जी भाई, इस तरह तो डाउनलोड करना भी नहीं था, इस तरह आता हो मुझे ही बता देना। डाउनलोड तो इस तरह करना ही नहीं था, इस तरह तो सिर्फ ओपन करना था। जी भाई शहजादे बैठो तुम फोल्डर का नाम लिखूं, क्या लिखूं बताओ तुम। DMJWAMA8A7A क्या लिखूं? क्या पढ़ के आया माशाल्लाह। पिंक शर्ट, दूर से फोकस मार रही है तुम्हारी शर्ट इसलिए। जी अरे वो राइट क्लिक वाला उसने बता दिया, मैंने कहानी खत्म कर दी। मैंने कहा वो उड़ गया मेरे सिस्टम से। आप कल थे क्लास में, क्या कर रहे थे? इस पार्ट को डिलीट कर दिया। सिरादे तुम क्यों नहीं किया था, क्या कर रहे थे तुम भाई? सिरादे आप CODE कोड स्पेस माइनस माइनस लेटर क्या था? लेटर हेड था क्या या रेजिग्नेशन लेटर? सिर्फ कोड, SRIF सिर्फ कोड 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 भाई एग्जैक्ट बोलो जो बोलोगे। मैं तो लिख रहा हूँ, मैं जट आदमी हूँ समझ लो, मैं सिर्फ टाइपिंग जानता हूँ। CMD ओपन है, मुझे बताओ कैसे ओपन होगा। सोचो अगर तुम बोलो किसी को यार आई एम अ प्रोग्रामर, मुझे आती है, बोलो ठीक है यार मेरे कंप्यूटर में VS कोड है, सेटअप नहीं पड़ा हुआ, डाउनलोड नहीं है, इंस्टॉल हुआ है, चलाओ, और आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है। आप बोलो मेरी तो प्रोग्रामिंग का सत्यानाश हो गया। आपसे VS कोड ही नहीं खुलेगा तो बाकी क्या करोगे? क्या कहते हो? A man with a cap, कोड, एंटर। आप कोड लिखकर एंटर कर दें, आपके पास ये लोकेशन ऑन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और दूसरा, आप यहाँ पर आ जाए, इसको ओपन करें। अच्छा कोड लिखने के बाद या ये ओपन करने के बाद हमारे पास क्या चीज आती है? करंट, वो तो जाहिर सी बात है। अगर न्यू VS कोड की बात करो, लास्ट टाइम अगर आपने जो फाइल ऑन की है ना, तो आपके पास एग्जैक्टली वही फाइल ऑन होगी अगर सिर्फ कोड लिखते हैं। अच्छा कोड स्पेस डॉट का क्या मतलब है, और कोड और डॉट का क्या मतलब होगा? जब आप किसी नए सिस्टम के अंदर आपने VS कोड डाउनलोड किया आज ही, और बिल्कुल आप किसी कोड लिखकर एंटर करेंगे, वो ऑन होगा समझ लो जर्नल फाइल्स के अंदर। सी की जो नॉर्मल फाइल्स होती है ना, जैसे यहां आपने ओपन किया, अभी मैं इस VS कोड को यहां भी ओपन करता हूं, क्या आ रहा है ऊपर? फोल्डर कौन सा है? B23। यही वाला क्यों दिखाया, कोई और फोल्डर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि लास्ट फोल्डर मैंने क्या ऑन किया था, ये ऑन किया था, इसलिए ये दिखाया। अगर न्यू है बिल्कुल ही फोल्डर आपके पास, नया VS कोड आपने डाउनलोड किया है, अब जब आप इस फोल्डर में जाके सिर्फ कोड लिख के ओपन करेंगे ना, तो आपके पास जर्नल वे में यहां से जो ओपन करते हैं वही आएगा। जब आप कोड लिखकर स्पेस डाल के डॉट लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है इसी फोल्डर में इसको ओपन करना है। तब आपके पास जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। अभी तो उसने बताया ना कोड लिख के एंटर करो, कोड लिख के, क्योंकि मुझे पता है कोड लिख के एंटर करूंगा तो लास्ट वो फोल्डर आएगा जो अभी मैंने इस पे ओपन किया था। और अगर मैं इस बच्चे के कहने पर राइट क्लिक करके ओपन ना करता उस फाइल को, मैंने रात को किसी और फोल्डर में ओपन किया हुआ था इसको, तो वो फोल्डर सामने आता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको ऑन करके बंद कर दिया था, तो करंट फोल्डर वो सेव था, तो ये वाला फोल्डर सामने आया। ठीक है, तो इसलिए आपने जिस फोल्डर में हो वहीं ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट की प्रैक्टिस रख लेनी है। अच्छा यहाँ आते हैं, क्या करना है भाई, यहाँ पे क्या बनाना होता है, क्या बनानी है? फोल्डर पहले पीछे बार क्या बनाया? ठीक है, न्यू फाइल बनानी है। तुम्हारे साथ वाला ही बता दे क्या करना है भाई, कहां से बनेगी न्यू फाइल? यहाँ दोनों में से किससे बनती है? राइट, ये राइट है।
और ये लेफ्ट है। अच्छा हाँ, तुम्हारा राइट, लेकिन तुम्हारा भी राइट तो यही होगा यार, फोल्डर ही तो है। मैं यूं भी घूम जाऊं तब भी राइट ही बनता है। टोपी करा रहे हैं मुझे, ये लेफ्ट साइड पर ही पड़ता है, चाहे मैं यूं देखूं या यूं देखूं, मेरा या तेरा लेफ्ट राइट नहीं होता। यहाँ आ जा, ये है लिखा हुआ है न्यू फाइल पे क्लिक किया, फाइल बनानी है क्या, HTML, ओके एंटर। क्या बात है सर, बन गई, गुड। आओ, इसका तो चेहरा एक फूल की तरह शादाब है। हाँ भाई, क्या चक्कर है, इसको बुलाओ, ये साथ वाले को, अब्दुल्ला के साथ वाला। शिराजे क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अब्दुल मुईज, फरमाए, तुम बैठ जाओ जी। क्या बात है, इंडेक्स डॉट HTML का क्या मतलब है और इंडेक्स क्यों लिखा है, क्या है ये दोनों? सोबान, बैठ जाओ जी। इंडेक्स क्यों नाम दिया और डॉट HTML क्यों दिया है? क्या मैं HTML डॉट इंडेक्स कर सकता हूं, चलेगा? या इंडेक्स डॉट HTML फिक्स है? ये डॉट HTML क्या है या इंडेक्स डॉट क्या है, ये मुझे एक्सप्लेन करना है आपने। पिंक शर्ट के साथ वाला, इंडेक्स डॉट HTML हम इसलिए देते हैं कि हमारी ब्राउज़र को पता चले कि हम HTML में जा रहे हैं। इंडेक्स की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका HTML होना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम HTML लिखेंगे वो हमें पता चलेगा कि हम HTML में कोड कर रहे हैं, हम HTML में जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं कोड HTML का ही लिखूं और HTML ना लिखूं फिर? सर वो HTML ये फाइल HTML नहीं मानेगा। तो वो क्या मानेगा? चलो आपने कुछ हद तक आंसर ठीक दिया है जी जनाब। सर इंडेक्स इसका हेड है, HTML जो है वो वेबसाइट की फाइल बना देता है। ठीक है, काफी हद तक जी जनाब, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। इंडेक्स जो है वो एक नॉर्मल पहचान है, मतलब जब हम लोग वेब ब्राउज़र वगैरह में कोई चीज़ मतलब उसको ब्राउज़ करते हैं उसको पता होता है मैंने फर्स्ट फाइल जो है इंडेक्स ही उठानी है। ठीक है, HTML जो उसकी एक्सटेंशन है जो कि हर चीज़ को मतलब हर एक ऐप की हर एक लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है जो उसकी पहचान है। जबरदस्त, शाबाश, बैठ जाए, जबरदस्त, वेरी गुड। इंडेक्स नाम है जर्नल बस, और ये नाम कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन 10 फाइलें हैं, ब्राउजर को 10 दोगे वो पहली कौन सी चलाएगा ये डिपेंड करता है इंडेक्स के नाम पर, ये डिपेंड करता है उसके नाम पर। समझ आ गई बात? जैसे आपके एग्जाम में जर्नल वे में अगर एग्जाम में कौन सा बच्चा आगे बैठेगा ये डिपेंड करता है उसके नाम पर, जिनका A से शुरू हो रहा है वो स्टार्ट में बैठते हैं। ठीक है, जर्नल फार्मूला जो है वो A से स्टार्ट हो रहा है तो भाई A वाले बच्चे आ जाए, अब्दुल ये A वाले बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर ठीक है। अब ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा डॉट HTML जो है ना, डॉट जब लग जाता है तो उसका मतलब अब आप एक्सटेंशन लिखने वाले हो, आप जो लफ्ज लिख रहे हो वो नाम नहीं है, वो पहचान है, टाइप ऑफ फाइल है। मतलब ये क्या है, ये कोई पिक्चर है जैसे मैंने डॉट PNG करके दिखाया था, ठीक है, डॉट JPG हो सकता है, डॉट MP4 हो सकता है, डॉट डॉक्स हो सकता है, डॉट SXLSX हो सकता है जो कि एक्सेल की एक्सटेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से डॉट PPT हो सकता है, डॉट PDF हो सकता है, ऐसे मल्टीपल है, डॉट JS हो सकता है, डॉट CSS हो सकता है। तो ढेरों ऐसी एक्सटेंशंस आपके पास अवेलेबल है जो आप यूज करते हैं। हमारा ये जो फाइल है जो हमने चलानी है, हम वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट चलती है ब्राउजर पे, और ब्राउजर की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट HTML। समझ गए बात? डॉट HTML ये लिखा हमने, इससे क्या फर्क आया, बैक जाके देखते हैं, ये ब्राउजर बन गया। अच्छा हाँ जी, अगर ये ब्राउजर क्रोम जैसे चल रहा है, हम क्रोम के साथ रिलायबल है, क्रोम जबरदस्त है, बेहतरीन है, अगर ये ब्राउजर क्रोम पर नहीं होता, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एज पर या किसी इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आ रहा है,
ओपन करने पे उस पर फाइल चल रही है और मेरा सारा काम तो मैं क्रोम पे कर रहा हूँ। अब दो ब्राउजर हैंडल करना, भाई डेटा मेरा यहाँ पड़ा हुआ, एक ब्राउजर ये ऑन होगा जहाँ सर्च और एक ये, इससे अच्छा मैं चाहता हूँ यहीं पर हो एक नई टेब, ठीक है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना हो, बिलफर्ज ये माइक्रोसॉफ्ट एज पर है। तो सुभान के साथ अहमद रजा, ऐसा ही नाम है आपका, खड़े हो जाए आप बताओ कि इसको कैसे टाइप चेंज करेंगे, ब्राउजर टाइप कैसे चेंज होगी। क्रोम अगर चल रहा है, मैं बोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज करना है इस तरीके से। जी क्या बात है, यहाँ जला के ओपन विथ करेंगे और ये चला देंगे चूज ऐप से। मैं जा रहा हूँ डिफॉल्ट पे। अच्छा ये बिल्कुल एक्यूरेट है ये तरीका, जैसे चला रहा है ना, यहाँ से आप जाके ओपन विथ पे जाके इस पे क्रोम पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो क्रोम पे हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ चूज अनदर ऐप पर आ जाए, यहाँ पर भी आता है ऑलवेज का ऑप्शन, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट फंक्शन लेकिन क्या करता है अक्सर वो ये जो जिस फाइल का आपने किया इस फाइल के लिए चेंज करता है। आप डिफॉल्ट से जाके इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया। ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश जी। वो ऑन नहीं है, अरे बोला करो ना बेटा, ये रिमोट ले जाओ, आ जाओ कोई भी एक बच्चा। बड़ा कीमती रिमोट है, इससे जाके बटन प्रेस करें। एक और भी है ना, या एक ये भी है, ये भी चेक कर लेना यार, पता नहीं कौन, ये वही है। वो भी ऑन करनी है ना, आखिरी वाले का ये है भाई, लास्ट वन वाले का ये है, लास्ट वन वो ये है, वो जो लास्ट में ना उसका रिमोट ये ऑन हो गई। ठीक है भाई, हमें यहाँ तक बात समझ आ गई, हमने VS कोड ओपन कर लिया, बेहतरीन है। मैंने एक चीज बताई थी यार, यहाँ ये तो वाह, मेरे पास ये जूम हो रहा है ना, ये कैसे जूम हो रहा था जी। सेटिंग में जाके हम क्या करते थे, कहाँ जाऊं, सेटिंग ओपन कर ली, सेटिंग में जाएंगे, फॉन्ट F-O-N-T फॉन्ट, जी शहजादे आप बताएं, आप आए थे कल जी, क्या करना है, व्हील सर्च करेंगे, वो मैंने बताया भी था। ये माउस व्हील को दबाते हैं, कंट्रोल दबा के माउस व्हील से जूम इन जूम आउट हो रहा है ना, तो व्हील नाम है इसका, इससे आता है ये वाला ऑप्शन, इस पर आपने चेक कर दिया तो अब ये आपके कंट्रोल में जूम इन जूम आउट हो। अच्छा एक और चीज देखो, जे 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 नेक्स्ट लाइन में आ रहा है लेकिन लाइन काउंट नहीं कर रहा। अगर मैं देखो ऐसे रखूं जे 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 इंटर, अब ये लाइन नंबर 2 हो गई है, ये लाइन नंबर 3 हो गई। अब मुझे बताओ ये ज्यादा लोड ले रही है या ये सेकंड वाली, कौन ज्यादा लोड ले रही है? हाँ भाई, थ्री और 4 जितनी देर में पढ़ी जा रही है, इससे जल्दी आप ये पढ़ लेंगे। वजह क्या है कि ये एक लाइन है, एग्जीक्यूशन में उसको पता है मुझे एक लाइन में इतना टाइम लगाना है, वो उससे ऊपर नहीं लगाएगा, एरर होगा तो पकड़ लेगा। एग्जीक्यूशन में लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कोड हैवी होता है लाइन के हिसाब से, जितनी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जाएंगी कोड उतना है। तो सर हम एक लाइन में पूरा कोड क्यों नहीं लिख लेते, है या नहीं? एक लाइन में कोड आपके समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन के कोड होते हैं, कोडिंग्स ऐसी हैं, जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, एक चीज है उसका अगर आपको दिखा दूं मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कोडिंग दिखाता हूँ आपको। ये कोडिंग है, अब बताओ ये वैसी ही कोडिंग है जो मैं कर रहा हूं, क्या इसको समझना आसान है?
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ये इन्होंने समराइज की है, एक पूरा कोड लिख लिया, जब कोड आ गया प्रॉपर वे में, उसके बाद क्या किया, उसको समराइज किया, मतलब कोड प्रॉपर में बना दिया। उसके बाद जितनी मतलब ये सब मैंने लिख दिया, हमने देखा यार कोड ओके वर्किंग कर रहा है, इसकी भी गैप में मिटाओ, इसका भी गैप मिटाओ, इसका भी गैप। अब ऐसे नहीं किया है, इसको कंप्रेस करने के अलग से टूल्स आते हैं, वो कोड को कंप्रेस करते थे। अब आपका कोड चल रहा है, लेकिन जब एडिट करना होगा ना आपको, तब आराम बन जाएगा। अब आप इसमें से पहचानो कौन सा जे कहाँ था या कौन सी फाइल कहाँ पे, डिफिकल्ट लेवल पर है, ठीक है। लेकिन कोड जब आपका ऐसा कोड है जो फिक्स है, बस आपको चेंज करना ही नहीं है आपने, वन टाइम हो गया डन, अब बस वो ओके, कुछ नहीं करना, फिक्स्ड है, उसको ऐसे बना के कंप्रेस करके छोड़ देते हैं। 200 लाइनों का कोड है, वो 10 लाइनों के अंदर निपटा देगा। समझ गए बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कोड लिख लिया। खैर यहाँ आते हैं। अच्छा, अब मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है अब्दुल्ला साहब, क्योंकि यहाँ तुम ही एक पुराने हो, जिसकी मिस होने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ पानी ले आओ। जी भाई, अब बताएं मुझे ये कि स्ट्रक्चर क्या था, बेसिक कैसे स्टार्ट लेना था। पहले मैं चाहता हूं एक बॉडी के अंदर कुछ नाम प्रिंट करवाऊं, ठीक है जी। बेटा अभी उसको छेड़ना ही नहीं। अभी यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं कुछ लिखता हूं क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा जी। कितने बंदे कहते हैं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और उसको चला के देखते हैं। कहाँ गया भाई ब्राउजर, ये कुछ भी नहीं होगा यार, कोड ही नहीं चला। चला या नहीं चला, कोड चला या नहीं, कोड तो चल गया, कोड ने तो चलना है। आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पर, भाई ये है, आप स्ट्रक्चर वाइज नहीं लिख सकते। आपने कहा 2 डैश कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कहेगा भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब लाइन से आएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। इस तरीके से ये कोड तो चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि इसमें आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें कोई चीज डिफाइन नहीं है कि क्या चीज कैसे चल रही है, कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसे रेडी होता है भाई, क्या चीज लगाते हैं पहले, HTML का टैग। ये HTML सब टेक्स्ट का क्या है, पेरेंट टेक्स्ट है। क्या है ये, पेरेंट टेक्स्ट। इसके कितने चाइल्ड हैं, क्या क्या, हेड और पहला टैग है HTML हेड, और दूसरा टैग है इसका बॉडी। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी नई चीज नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनको भी सिंपल बताया। VS कोड एक फॉर्मूला है, सॉफ्टवेयर है, आपने वो इंस्टॉल करना है, राइट क्लिक करना है, एक फोल्डर में ये खोलना है, न्यू फाइल बनानी है और बस ये शुरू करना है, ठीक है। ये HTML, इसके 2 चाइल्ड है, हेड और बॉडी, उसके अंदर एक चाइल्ड है HTML, उसके 2 चाइल्ड, हेड एंड बॉडी। हेड में बेसिक क्या चीज लिखते हैं हम, टाइटल। अगर मैं यहाँ टाइटल लिखता हूं बिलफर्ज कुछ भी, वेब सेव करता हूं, ये कहां लिखा हुआ आ रहा है, कहां पर आ रहा है, टाइटल बार में। ये जो न्यू टैब आ रहा है ना, इस टैब के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस टैब के अंदर है। क्यों टैब के अंदर है भाई, क्योंकि इस वेबसाइट का नाम ये है वेब ऐप। समझ गए बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बॉडी में कुछ भी लिखूंगा, हेलो क्लास, वो कहां आएगा, समझ गए बात बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है, कोई मसला, ठीक है। HTML के अंदर मैंने एक चीज आपको बताई थी बेसिक, अगर बात करूं तो वो ये थी कि HTML किस चीज की लैंग्वेज है, टैग्स की लैंग्वेज। किसकी लैंग्वेज है, टैग्स की। इसमें फिलहाल आपको कोई लॉजिक लगाने की बड़ा जरूरत नहीं है,
बस एक स्ट्रक्चर याद रखना है कि भाई हर टैग ऐसे ओपन हो रहा है और एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। एक टैग यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। ऐसे नहीं होगा कि भाई ये यहाँ ओपन हो रहा है, इसका मुंह यहाँ पर बंद हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि जैसे देखो हेड और बॉडी या बिल्कुल बॉडी ये दोनों इसके अंदर है, ठीक है चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा हेड यहाँ ओपन है, हेड HTML के बाहर क्लोज हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। जिस जगह पर है एक हायरार्की मेंटेन की हुई है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा बॉक्स उसके अंदर है, तो उसके अंदर हो सकता है, हाँ उसके साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है इसके अंदर और एंडिंग पॉइंट इसके बाहर हो, ये नहीं होगा, ठीक है। हेड में हमने देखा सिर्फ हमारे पास फिलहाल एक टैग आता है टाइटल, या आप जो भी टाइटल दो, जैसे मैंने कहा माय वेबसाइट, और ये हमें हेड पे दिखेगा। बॉडी के अंदर सारा काम हमने बॉडी में करना है, सारा काम कहाँ करना है, बॉडी में करना है। हाँ भाई शहजादे सिस्टम छोड़ दे बेटा, यहाँ फोकस कर। तो सारा काम हमने बॉडी के अंदर करना है। अब बॉडी के अंदर क्या मुख्तलिफ टैग्स हैं, वन बाय वन आपने टैग देखने और समझने। बेटा अलग से इनविटेशन भेजूं लिख के, कार्ड छपवा के, करीब में ही है, बच्चे को भेजता हूँ 70-80 कार्ड, जब तक तुम आते रोज एक इनविटेशन मिलेगा, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, छोड़ दे सिस्टम, ऐसा करवा ले। मैं सिस्टम छोड़ दें, सिर्फ यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। कुछ HTML देखो मैं जो भी लिख रहा हूँ सब एक साइज का है भाई यहाँ तो, अच्छा ये इतनी बड़ी हेडिंग नहीं है, एक्चुअल साइज इसका क्या है, मैंने जूम किया है 300 पे, एक्चुअली ये टेक्स्ट इतना है, अगर आप खुद से वेबसाइट पे ये इतना दिखेगा, तो मैंने जूम किया हुआ था इतना ज्यादा। यहाँ अब HTML में होता है हेडिंग सिस्टम। क्या होता है, HTML हमें 6 टाइप्स की हेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब 6 साइजेस के, H1 to H6, H1 से H6, हर एक हेडिंग का साइज चेंज है। मिल फर्स्ट एक टैग है H1। अब एक चीज देखो, हमें ऐसे लिखना पड़ता है ना, टैग ओपन किया और ऐसे क्लोज किया, क्लोजिंग टैग खुद आ जाता है। आप ये भी जान छुड़ाओ, आप लिखो H1 इंटर। अच्छा ये H1 लिख के इंटर आप बोलो बस चल रहा, भाई ये VS कोड का अपना फीचर है, VS कोड के अलावा कहीं और कर रहे हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो आपको वो एडिटर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं भी करते, ठीक है, वहां आपको खुद लिखना पड़ता है। जैसे एक बंदा सिर्फ टेक्स्ट की फाइल है, एक टेक्स्ट की फाइल हम ले लेते हैं, यहाँ कोडिंग लिख रहा है, अब यहाँ पर ना इस पे कोडिंग, लोग पहले इसी पे कोडिंग करते थे, यहाँ कोडिंग करने के लिए नहीं आप ऐसे लिखोगे HTML ओपन, अब क्लोजिंग टैग खुद नहीं आएगा HTML, ये करना पड़ेगा। यहाँ आप लिखोगे बॉडी, ठीक है, बॉडी, फिर यहाँ लिखोगे हेड, फिर यहाँ लिखोगे हेड, फिर इस हेड को करोगे क्लोज, गैप मिटाओगे, हेड को कट करोगे, बॉडी के ऊपर ले आओगे, ठीक है, ऐसे। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के चले। अच्छा एक बात बताओ, हेड को बॉडी की जगह और बॉडी को हेड की जगह कर दूंगा, फिर क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे लिखना पड़ता आपको A to Z टेक्स्ट, H1 चाहिए आप लिखो, आप ऐसे H1 ऐसे करके लिखते हैं, क्लोजिंग टैग सारा पढ़ो। ये VS कोड का फीचर है, VS कोड कहता है बस सिर्फ नाम लिखो, चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। H1 चाहिए तो लिखो, आप H1 में मैं कोई वर्ड लिखता हूं, हेडिंग टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, एक हेडिंग वाला टेक्स्ट है, दूसरा नॉर्मल टेक्स्ट है, आओ चेक करें इसको, डिफरेंस दिख गया। H1 में जो टेक्स्ट लिखा है वो इससे साइड में बड़ा, खैर हम इसको हटाते हैं। ऐसे ही H2 लिख के एंटर मारो, H2 आ गया। अब यहाँ ये कर सकते हो हेडिंग टेक्स्ट, हेडिंग 2 टेक्स्ट, हेडिंग 1 टेक्स्ट, ठीक है भाई, यहाँ तक ये चीज हमें समझ आ गई। अब मुझे ऐसे ही 3 4 भी करना है, कॉपी करता हूँ, 3 4 5 6 तक है, यहाँ उसको चेंज करो 1 2 3 3 एंड 3, ठीक है। अब ये थोड़ा हार्ड कोडेड है, ये क्या है, हार्ड कोडेड है, बार बार 3 दफा मुझे एक ही टेक्स्ट को मिटाना पड़ रहा है। हमारे पास VS कोड एक फीचर देता है मल्टीपल कर्सर्स का, एट अ टाइम देखो एक ऊपर कर्सर आ रहा है। अच्छा दो चीजें, ये कर्सर है और ये क्या है,
दो माउस, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो ऊपर ब्लिंक कर रहा है ना, जिसकी जगह मैं लिख रहा हूं, जहां ये ब्लिंक कर रही है, एक लाइन आ रही है, गायब हो रही, इसको कहते हैं दी इंसर्शन पॉइंट। क्या कहते हैं? इंसर्शन पॉइंट। मतलब ये इंसर्ट से निकला है, मतलब यहां पर आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये इंसर्शन पॉइंट है। क्लियर? और ये जो चीज घूम रही है ना आई वाला, और ये होता है कर्सर, कर्सर पॉइंटर जिसको कहते हैं। समझ गए बात? क्लियर है? ठीक है। हमें VS कोड ये फीचर देता है कि हम एक से ज्यादा मल्टीपल इंसर्शन पॉइंट्स एट अ टाइम लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहां भी एप्पल लिखना है, यहां भी बॉडी के आगे और इन दोनों के आगे एप्पल लिखना है। अब मैं ऐसे करूं एप्पल, फिर यही चीज कॉपी करूं और यहां लिखूं, ये कहता है नहीं भाई, कोडिंग वालों के लिए ये हिसाब है। यहां आओ, नीचे भी यहां क्लिक करो, क्लिक है, अल्ट दबाए रखो, सिर्फ अल्ट। अल्ट का बटन होता है स्पेस के साथ और साइड। अब यहाँ आओ, नीचे आ जाओ, जहां दूसरा इंसर्शन पॉइंट चाहिए अल्ट दबाए रखो और वहां क्लिक करो, दो इंसर्शन पॉइंट आ गए। अब लिखो जरा APPLD, दोनों जगह एक साथ लिखा हुआ आगे, स्पेस दो दोनों जगह साथ, जो भी चीज लिखोगे दोनों जगह, मिटाओगे तो साथ। अगर खत्म करना है इट्स ओके फाइन, कहीं पर भी आप सिंगल क्लिक कर दो, गायब हो जाएगा। समझ गए ये बात? अब हमारे केस में ऐसा है या नहीं? मुझे H3 कर दिया, मुझे इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है, इसको भी, इन तीनों वर्ड्स को मिटा के क्या लिखना है? H4। तो आओ, एक यहाँ क्लिक किया, यहाँ आ रहा है, दूसरा अल्ट दबाया, यहाँ क्लिक किया, तीसरा अल्ट दबाया, यहाँ क्लिक किया, बैक स्पेस मारा, गया H4। फिर डाउन एरो दबाया तो ये नीचे आ गया, स्पेस किया, देखो तीनों साथ चलेंगे, एक जैसी स्पेसिंग सब कुछ, इसीलिए मैंने तीनों को, देखो टेक्स्ट एक जितना लिखा है, सब चीजें एक जितनी लिखी। ये किया, यहाँ कर दिया 3 4 5, नीचे स्पेस आया, मिटाया 6, कंट्रोल है, सेव किया, यहाँ आया, इसको रिफ्रेश किया, हेडिंग 1 टैग्स 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 टैग्स की हेडिंग सिस्टम है इसके अंदर। कितनी अच्छी हायरार्की मेंटेन है, सबसे बड़ा टैक्स, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। कौन कौन ये बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझनी है आपने, स्टूडेंट सोचते हैं कि 6 हेडिंगें हैं, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ पूरी वेबसाइट में 6 ही दफा हेडिंग यूज कर सकते हैं, 6 ही हेडिंग मिलेंगी। नहीं भाई, हेडिंग के साइजेस 6 है, एक साइज की हेडिंग को आप 50 दफा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं अगर इन सब को बचा ना, मैंने लिख दिया, एक बच्चे ने एक दफा हेडिंग डाली H1, उसने कुछ लिखा काम, दूसरी दफा आया H2, सर अगर मुझे 7 हेडिंग डालनी है, अब मैं क्या करूं? तो भाई जिस साइज की डालनी है और साइज की हेडिंग मंगवा लो। ये टेंशन थोड़ी है कि भाई ये 6 पूरी हो गई, अब क्या करूंगा 7 में? भाई 7 में आप ये तो चेक एक साथ 6 डालने की जरूरत भी नहीं है। आप कोई ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हो जब सब एक जैसा ही है, एक हेडिंग है उसके नीचे पैराग्राफ, एक हेडिंग है उसके नीचे पैराग्राफ, एक हेडिंग है उसके नीचे, कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो आप, तो जर्नल फॉर्म में वो सारी हेडिंग्स इक्वल होंगी, तो जरूरी थोड़ी आप एक ही हेडिंग को 10 बार यूज कर लो। क्या ये सेम हेडिंग 2 बार लिखी गई है? तो आप कोई भी हेडिंग एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। बस साइजेस 6 हैं, इस 6 से ज्यादा साइज को आप छेड़ नहीं सकते। अभी आगे जाके तो आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी है साइज रखो, आप पूरी वेबसाइट के मुंह जितना सिर्फ एक H लिख दो, वो भी आपकी मर्जी है। समझ गए बात? आपकी नहीं सर, यूजर की मर्जी है जो बनवाएगा। क्लियर? समझ गए बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये हमारे पास 6 हेडिंग सिस्टम्स हैं HTML के अंदर। अब हर हेडिंग के साथ एक पैराग्राफ होता है। आप H1 लिखो, हेडिंग आ गई, यहाँ आप लिख दो बिल्फर, दिस इज कंप्यूटर क्लास, इंटर, P लिखो और इंटर कर दो, और यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख दो यार, जनरली फिलहाल आपने सेव किया, देखो हेडिंग आ गई, उसके नीचे ये क्या आ रहा है? टेक्स्ट आ रहा है। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, ये टेक्स्ट तो अगर मैं P का टैग पैराग्राफ के लिए होता है, P का टैग हटा दूं तब भी तो लिखा जाएगा, देखो कोई फर्क आता है? फिर भी लिखा आ रहा है, तो बिना P के भी लिख सकते हैं ये टैग, बिना P के भी लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए।
इसको थोड़ा आगे जाके समझेंगे भी। और अभी जर्नल फॉर्मूला ये है कि भाई ये वाला टेक्स्ट क्या है, लावारिस पड़ा हुआ है, इसका कोई वारिस नहीं है। आप बोलना चाहते हो, कंप्यूटर को समझाना चाहते हो यार इस वाले टेक्स्ट का कलर या कुछ भी आगे जाके बोलोगे, कैसे बोलोगे, ये कहाँ है? ऐसा और भी टेक्स्ट अगर बिलफर्ज एक और हेडिंग डाल, अब किसको पढ़ना? तो एटलीस्ट इसको आपने किसमें कवर करना है, पी के अंदर। या पी लिखो इंटर, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसका ये वाला टैग करो क्लोजिंग का, पी यहाँ से ओपनिंग शुरू, यहाँ क्लोजिंग, जहाँ क्लोज करोगे वहां तक क्लोज हो जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एक और चीज, अभी हम ये तो लिख रहे हैं बिलफर्ज, एक प्रॉब्लम अभी आती है मेरे सामने भी, H1 लिखा एंटर किया, यार क्या बार बार मैं सोचता हूँ, कभी वेब क्लास लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है कि आपको अगर काम, क्योंकि डेवलपर जो है ये कंटेंट सोचता रहेगा, उसने तो वेबसाइट बनानी है, उसको एक बंदे का यार यहाँ एक हेडिंग आएगी 3 से 4 लाइनों की या 3 से 4 वर्ड्स की, फिर 4 से 5 लाइनों के या 40-50 वर्ड्स की एक पैराग्राफ होगा उसके नीचे। अब आप सोचो यार वेबसाइट, अब बाकी चीजें तो हो जाएगी, अब आप सोचो यार टेक्स्ट कहाँ से लाऊं, या जाओ कहीं कॉपी करो, चैट जीपीटी पे जाओ, इससे आसान तरीका ये है, VS कोड आपको एक फीचर देता है, वो कहता है लिखो LOREM, लॉरेम इंटर, आपके पास एक बना बनाया पैराग्राफ, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। लॉरेम, इसके आगे वर्ड लिखो कितने चाहिए, मैंने कहा 3 वर्ड्स, सिर्फ 3 वर्ड्स, मैं कर दूं ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी भी बहुत ज्यादा यार, से आ गया, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से 5 लाख के वर्ड्स लिख के कल घर से याद करके आने, ये आपका होमवर्क है। कितने डिजिट लिख दिए भाई, 50,000, तो भाई ये 50,000 वर्ड्स वर्ड टू वर्ड होने चाहिए, आगे पीछे में, ठीक है। होमवर्क सही है, छोटा तो नहीं है, एक और 0 लगा दें, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ आप लॉरेन 3 वर्ड्स हेडिंग के लिए आ गए, यहाँ आया पी, पैराग्राफ में समझ नहीं आ रहा यार क्या लिखूं भाई, कितने लफ्ज चाहिए, 50 वर्ड, ठीक है 50 वर्ड किया, ओके रिफ्रेश, आगे हेडिंग, समझ गए बात? क्लियर है? तो अब आगे हमने सिर्फ टैग्स पढ़ते जा रहे हैं, टैग्स पढ़ते जा रहे हैं, टैग्स पढ़ते जा रहे हैं। आपको देखो मैंने 2 टैग्स लगा के दिखाया, तो मुश्किल हुआ? सिंपल है, कंटेंट आता जा रहा है ना, अभी हम सिर्फ कंटेंट लाना देख रहे हैं यार ये कैसे है, वन बाय वन, तो हम आगे इसी टैग्स को शुरू करेंगे। उससे पहले यहाँ तक सब बच्चे अप्लाई कर लें, हर बच्चा यहाँ तक अप्लाई कर ले। पॉज। अब हमने एक पैराग्राफ का टैग था वो अप्लाई किया, अब पैराग्राफ से रिलेटेड एक और टैग है, उसको जरा समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा टैग है। उससे पहले आप लोग काम छोड़ दें, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप ईटिंग, सब ING स्टॉप कर दें, सिर्फ वॉच वाला ING आपने देखना है बस, और एक और भी लिसनिंग वाला भी, ठीक है। यहाँ आते हैं, लेट मी टाइप समथिंग, छपवा के भेजो इनविटेशन, ठीक है, मैंने कहा आपको चाहिए। यहां लिखते हैं टू द प्रिंसिपल होता है XYZ, सर, डियर सर होता है, सर होता है सर, ठीक है। आई नीड अर्जेंट छुट्टी, ठीक है, ये लिख दी हमने एप्लीकेशन, और बाकी जो है लॉरेन आप समझ जाएंगे, मैंने एप्लीकेशन लिख दी, बेहतरीन है। किसके अंदर लिखी है? अच्छा एक चीज है, देखो मैंने आपको बताया क्लोज यूं करूं मैं, अब जब ज्यादा अगर मुझे यहीं पर कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना होता है मैं पैराग्राफ यूं क्लोज कर लेता, ठीक है। अगर इसी के दरमियान थोड़ा सा वर्ड लिखा, जैसे H1 को क्लोज करता हूँ, ज्यादा टेक्स्ट है तो तब जाकर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एक यहाँ से ओपन, जितना भी टेक्स्ट इसके अंदर है वो सब किसके अंदर है, P में, तो क्लोज करता हूँ, P क्लोज होता है तो पता चलता है। समझ गए बात? यहाँ तक सेव करते हैं इसको, यहाँ आते हैं, वाओ एप्लीकेशन लिखी, ये क्या है, क्या ये वैसे आई जैसे मैं चाह रहा था? दिस इज अ पॉइंट, जैसा लिखा वैसा चाहते हो तो एक टैग है जिसका नाम है, इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, चेंज कर रहा हूं, PRE, प्री टैग, जिसको बोलते हैं प्रिजर्व। क्या कहते हैं? प्रिजर्व। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, जैसा लिखा वैसा ही आएगा। और ऐसा है कि जैसा लिखा ये देखो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ पर भी ये आ गया, क्योंकि वो सारी ये जितना भी टेक्स्ट लिखा है ये सब क्या है, एक लाइन है, तो एक लाइन में ही दिखा रहा है।
आप यार बोलो इतना भी नहीं करनी भाई, इंटर करते जाओ, नेक्स्ट लाइन बनाओ यार, ताकि ये अलग अलग लाइन में दिखाए। अब देखो अब ऐसे दिखाएगा, रिफ्रेश, ठीक है ये क्लियर। अब मुझे एक चीज ने तंग किया है आपको भी, यहाँ से थोड़ा सा काम करो, वहां जाओ रिफ्रेश करो, वहां जाओ रिफ्रेश करो, इससे जान छुड़ाते हैं। इसको कर देते हैं बंद, कर दिए बंद, इसको न्यू टैब खोल के भी बंद करते हैं यहाँ पे। बस बहुत हो गया, फोल्डर बंद है, देखो फोल्डर की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ बंद कर दो बेशक आप, इसको तो हमने क्यों निकाला था, सिर्फ VS कोड ओपन है। यहाँ आओ, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, न्यू फाइलों के, सर्च के, पता नहीं ये क्या है, ये पता नहीं क्या क्या है यार, ये कुछ लिखा हुआ है एक्सटेंशन, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा दिए, ये आ गया। यहां आपने लिखना है LIVE लाइव, SERVER सर्वर, लाइव सर्वर नाम की एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन क्या काम करती है भाई, पेज लाइव करने का काम। सिंपल, आपने इस पर क्लिक करना है, इंटरनेट होना चाहिए, इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, क्लिक करना है आपने, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया, आप इसको बंद करें। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का, ठीक है, और यहाँ आ गया, यहाँ पर आ जाएगा, वरना ये देखो यहाँ राइट क्लिक करोगे लिखा होगा ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी। कभी कभार ऐसा भी इशू होता है कि यहाँ पर वो नहीं दे रहा होता, कभी कभार ये भी होता है VS कोड इंस्टॉल है और ये चीजें इंस्टॉल है तब भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एक दो बार चीजें हो सकती है, या तो VS कोड का वर्जन पुराना है इस वजह से एरर दे रहा है, या इंस्टॉलेशन के अंदर कोई एरर है, कोई फाइल मिसिंग है इस वजह से एरर दे रहा है। फिर हल यही है कि आप VS कोड अनइंस्टॉल करो, इतनी फारियों से बचने के बाद सेटिंग देखो YouTube पे जाके कैसे होता है, इन सबसे अच्छा है आप उसको डिलीट करके नया डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो। समझ के बाद आपने ये किया, ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने प्री टैग देखा, अब चलाना कैसे। अब आपको बाहर जाके न्यू उस फोल्डर के अंदर जाके डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, इधर आओ सिर्फ गो लाइव, वो लिखा हुआ है स्टार्टिंग सर्वर, ठीक है। ये सर्वर एक किस्म का स्टार्ट कर रहा है, पोर्ट 5500 पर चला है, पोर्ट्स होते हैं इनको हम आगे ये देखो चल रही। अब मैं यहाँ आता हूँ, कुछ भी सेव करता हूँ, बिल्कुल सेव करता हूँ, देखो ऑटो सेव हो गया, वो खुद ब खुद हो गया, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, मैं वहां से यहाँ आया, ये चल गई, ठीक है। अच्छा, ये जो अब कंट्रोल S बार बार करना पड़ता है, उससे भी जान छुड़ाने के लिए आप फाइल में आओ, यहाँ लिखा हुआ है ऑटो सेव, ये आप ऑन कर दोगे, ये ऑटो सेव चल जाएगा, ठीक है। आपको बस कोड लिखना है, सेव करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद स्ट्रेट सेव कर लेगा। लेकिन खैर बहरहाल आदत बना लो कंट्रोल S की, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है हम कोई आगे जाके हैवी कोड करेंगे, आपने सेव रखा हुआ है ऑटो सेव, मैंने ऑफ किया होता है, क्योंकि मैं बाद में कोई बड़ा कोड लिख रहा होता हूँ, लिख ही रहा हूँ, वो सेव करता जाएगा उसको। अब सेव करेगा तो ब्राउजर पे उसका आउटपुट शुरू हो जाएगा। अब कोई ऐसा कोड है, जैसे मैंने यहाँ एक लाइन लिखी, वो दोबारा से पूरे कोड को रीड करता है, सिस्टम हैवी होता जाता है, लोड बढ़ता जाता है, तो इसलिए ये एक दफा पूरा कोड करने के बाद कंट्रोल मारो, यहाँ तक सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। समझ गए बात, सेव किया, अब ये चल रहा है, वही वाला प्री वाला टैग है, आपको ये भी पता है, तो यहाँ तक हमने ये चीज देखी। अब बताते हैं आप, एक और टैग है H1, इसमें लिखा लॉरेन, ये आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये टैग क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इस टैग को चाहता हूं मैं ये हो जाए सेंटर, क्या हो जाए, तो मेरे पास एक टैग है, यही नहीं किसी भी चीज को सेंटर करने के लिए, उस सेंटर के टैग के अंदर जो भी चीज आप ऐड कर लोगे वो सेंटर हो जाएगा। सेंटर के टैग के अंदर आप जो भी चीज ऐड करो, जैसे मैं आता हूँ, एक और H2 में लिखता हूँ, सेंटर लिखा, आ गया, इस सेंटर को यहां से कट किया, यहां से ओपन है, यहां क्लोज कर दिया। सेंटर के टैग में क्या है, सिर्फ H1 है, बाकी नहीं है, सेव किया, आराम चल गया सेंटर। दूसरा वाला सेंटर नहीं, अगर ये भी चाहिए इसको भी कट करो, इस सेंटर टैग के अंदर ले आओ, देखो बहुत बड़ा टैग है, इसके अंदर जो भी चीज इसके अंदर लिखोगे वो सेंटर हो जाएगी, एग्जैक्ट पेज का सेंटर। समझ गए, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, ये टैग हर एक चीज के लिए, कोई भी चीज आपको सेंटर करने आप कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके हम अलाइन वगैरह के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे जो सेंटर लेफ्ट राइट के लिए होता है खास,
तो वो क्या है कि वो यूज होगा खास टैग्स के लिए, ये हर चीज के लिए, आपको कुछ भी सेंटर करना है वो हो जाएगा। क्लियर? तो एक टैग हमने देखा कौन सा, सेंटर। अब आगे आते हैं, एक और नया टैग देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं लिखता हूं H1 lorem 3 words, P lorem, ओके। मैं इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एक टैग ऐड करूंगा, HR। कौन सा टैग? आ गया टैग। क्या प्रॉब्लम है इस टैग में? तो इसको क्लोज खुद करना पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो टैग्स कहलाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। क्या कहलाते हैं? मतलब खुद ब खुद बंद हो जाने वाले टैग। लेकिन मसला ये है कि टैग तो बंद हो गया, इसका क्लोजिंग टैग बनाया क्यों नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन। हाँ भाई, सिस्टम छोड़ दो बेटा जी। शाबाश, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने बताया कि सर इसके बीच में हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इस बात को ऐसे समझते हैं, लेट मी रिमूव एनीथिंग, H2 सेव किया, क्या आएगा आउटपुट में? क्यों? इसके दरमियान में कुछ लिखेंगे, तो अगर इसके दरमियान में कुछ लिखना है तो इसके बगैर अगर लिखूं तो क्या फर्क है? यहां डायरेक्ट लिख दूं, क्या फर्क होगा? वो हेडिंग नहीं आएगा, उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी जो H2 के अंदर है। इस H2 के टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो भी चीज लिखूंगा उस पर H2 की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ऐसा ही है ना? इस पर जो भी प्रॉपर्टीज H2 की हैं वो सब अप्लाई हो जाएंगी। अब HR में तो सर ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। अगर मैं HR के टैग पर आऊं तो सर इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब इसके अंदर कहां लिखूं? इसका मतलब इसके अंदर यहां लिखना पड़ेगा कुछ, इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अगर इसमें कुछ लिखना नहीं है इसका मतलब ये खुद कुछ आउटपुट दिखाएगा। क्या करेगा? खुद ही कुछ आउटपुट दिखाएगा। लेट मी चेक। अब समझो स्ट्रक्चर। बॉडी में पहले क्या आएगी? एक हेडिंग, फिर HR में जो कुछ फेंका है वो आना चाहिए और उसके बाद पैराग्राफ। लेट मी चेक, कुछ आया क्या? ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR का टैग। समझ गए बात? ऐसे हमारे पास और भी सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। अच्छा, ये तो सेल्फ क्लोजिंग है, तो ये जो क्लोज नहीं हुए, ये जो क्लोज हुए हैं जिनके दो टैग्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये बाकी मेजर कैटेगरी में आओ तो HTML के टैग्स हैं। इन टैग्स में दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी सेल्फ की हो गई, दूसरी इन सबको कहते हैं वॉइड टैग्स। क्या कहते हैं? आप इसको कह सकते हैं वॉइड एलिमेंट्स। दूसरी कैटेगरी। अब फिर इसके अंदर और दो टाइप्स आएंगी, दो या तीन जो भी है, मल्टीपल टाइप्स आएंगे, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी मेजर है, अगर किसी टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है, सिंगल ही टैग ओपन और क्लोज खुद ही हो गया, वो है सेल्फ क्लोजिंग टैग या सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट। दूसरा, ऐसा टैग जो कि ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, इसका मतलब वो खुद कुछ आउटपुट नहीं दिखाएगा, उसके दरमियान में आउटपुट लिखना पड़ेगा क्या आप चाहते हैं। तो ये कौन सा टैग कहलाएगा? वॉइड एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? सेव किया आपने, आप यहां पर आए, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को यहां पर। अच्छा, इसी तरीके से HR हटाओ, एक और टैग होता है BR। अब ये कैसा टैग है? ये कैसा टैग है पहले तो ये बताओ, टैग को देख के बताओ, आउटपुट नहीं पूछता मैं। हाँ जी, क्या
सेल्फ क्लोजिंग टैग है, टैग की टाइप पूछी है, इसका आउटपुट नहीं पूछा क्या, आपने सिर्फ बताना है कि इसका जो है वो नाम क्या है। तो ये टैग क्या है, सेल्फ क्लोजिंग है, मतलब ये इसका मतलब ये खुद कुछ आउटपुट देगा। अब आउटपुट कहाँ देगा, ये किस जगह पे देगा, पहले ये बताओ। H1 और P के दरमियान में, तो H1 और P के दरमियान में से कोई आउटपुट दिया है, स्पेस आ गई। BR ब्रेक द लाइन, लाइन ब्रेक के लिए टैग यूज होता है। आप जितने BR ऐड करोगे उतना इसके दरमियान गैप बढ़ जाएगा। समझ गए बात, क्लियर है, ठीक है। P का टैग देखा था, प्री का टैग देखा, उसके बाद सेंटर का टैग देखा, उसके बाद ये, अब ये टैग की टेंशन है ना सर कितने टैग है याद करने, कोई याद करने की जरूरत नहीं भाई। आपको एक बुक प्रोवाइड की जाएगी, उसमें ढेरों टैग होंगे। अभी हमने सिर्फ टैग लगाना सीखने बस। टैग तो बहुत है भाई, आई थिंक 200, 250, 300 ऐसे टैग्स होंगे, सारे आपने याद नहीं करने, बस यूजेज के हिसाब से टैग देखना है। जो टैग यूज करने में आया, इस्तेमाल में आया, उसको ऑन द स्पॉट देखा, खत्म बात। आपको पता चल गया असल में 2 किस्म के टैग है। टैग लिखूंगा, अगर अकेला आया तो खुद आउटपुट देगा, अगर 2 टैग है उसमें कुछ लिखूंगा, उस पर टैग पे कुछ अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई। टैग लगाने के मकसद समझ आ रहा है ना, समझ आ रही है, बस सिंपल है। आपके पास BR, तो BR का टैग देखा हम लोगों ने, अब इसको हटा देता हूँ। एक टैग है B लिख के एंटर करता हूँ। ये कौन सा टैग है, कौन सा टैग है, वॉइड एलिमेंट, मतलब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसकी टाइप ये। अब ये कुछ आउटपुट देगा यहाँ पे, क्यों नहीं दे रहा, इसके दरमियान में कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसमें उस टेक्स्ट पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो इस टैग की है। जैसे एक H1 लिखा, उसने कुछ आउटपुट नहीं दिया, लेकिन H1 में जो टेक्स्ट लिखा उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई जो H1 की थी, ठीक है। H1 के कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर लग गए। अब यहां आता हूं, यहां लिखता हूं दिस इज टेक्स्ट। क्या फर्क है, कुछ है। अब नॉर्मल टेक्स्ट को दो, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, क्या फर्क है, बोल्ड। B4 तो क्या होता है, बैट होता था, हम तो पढ़ते थे। अब B4 बोल्ड आ गया, ठीक है, ये हो गया बोल्ड, तो ये बोल्ड का टैग है, ठीक। अच्छा, ये बोल्ड का टैग आ गया। अब इसी तरीके से एक I का टैग है, I लिखो, यहाँ पर एंटर करो, और ये आए। अब यहाँ पर लिखो कुछ लॉरेन, 3 वर्ड्स, I फॉर इटैलिक। अच्छा, ये भी कौन सी टाइप में आएगा एलिमेंट की, वॉइड एलिमेंट्स। यहाँ पर आओ, इटैलिक कर दिया इसने, क्लियर। इसी तरीके से एक और है U का टैग, ये क्या करेगा, अंडरलाइन करके दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और टैग है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक, ये क्या करेगा, लाइन थ्रू आ जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से एक और टैग है मार्क, मार्क करके दे देगा, ठीक है। अब ये तो पूरे को सर टेक्स्ट को मार्क कर दी, नहीं, अब ये टैग ऐसे नहीं यूज होते। अब एक बात समझनी है आपने, अब मैं आपको पार्ट 2 समझाने वाला हूं। क्या, हाँ, पार्ट 2 रिलीज हो गया। H1 this called the line, and the other one is H2. I'll also write the Lauren 3 words. Any problem? Good, शाबाश। अब नीचे आते हैं, B Lauren, फाइन, ठीक है। और यहाँ पे I Lauren, What is the difference? कितने टैग लिखे मैंने, 4। इन 4 टैग्स के अंदर किसी टैग में कोई डिफरेंस दिख रहा है, जी भाई, क्या डिफरेंस दिख रहा है, चारों के बिहेवियर में आपको क्या फर्क दिख रहा है। जिसको पता है ऐसे हाथ उठा के आप बता सकते हैं, हाथ उठाएं। 1 को पता है, 2 को पता है, 3 को पता है, 4 को पता है, 5 को पता है, 6, 7। अहमद रजा, आप बताएं। नंबर 4 वाला
ये तो आप टैग का बता रहे हैं, नंबर 4 है तो नंबर 2 वाला वो है, ये तो मैंने यहाँ दिखा भी दी है, बोल्ड है, वो H2 है ये नहीं, ये नहीं, कुछ डिफरेंस इनके आउटपुट में देखने को मिलता है। जी आप क्या बात है, गलत बता रहे हो जी भाई, यही बता रहे हैं, शाबाश, गलत बता रहे हो, अभी नहीं, रुको जरा, सब्र करो, अ मैन विद अ कैप, क्या बात है जी। बोल्ड इटैलिक वो तो है, वो तो पहचान के लिए, डिफरेंस क्या है अब इसको समझूंगा। H1 तो पहला टैग आ गया, क्या लाइन फुल हो गई, जगह फुल है, इसकी जगह थी यहाँ लेकिन ये यहाँ नहीं आया। H2 लिख दिया अब ये देखो, ये दोनों देखो ये अलग लाइन में नहीं है, इनको तोड़ने के लिए, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मुझे अलग से BR लिखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो रही, लेकिन इसके लिए जरूरत नहीं है, ये दोनों तो एक ही लाइन में। बात समझ में आई? ठीक है, देखो ना, ये देखो, ये वर्ड है, ये मैंने बोल्ड और आई लिखा, ये दोनों तो एक ही लाइन में, अलग टेक्स्ट भी अलग अलग के ऐसे ही लिख दूं, ये अलग लाइन में आया, ये अलग लाइन में आया, तो होना चाहिए था बोल्ड अलग लाइन में आता, इटैलिक अलग लाइन में आता, ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा हुआ क्या? बोल्ड और इटैलिक, और मजे की बात देखो, मार्क अरे यार स्पेसिंग दे देना इसके दरम्यान में, लॉरेन ये भी यहीं आ रहा है भाई, क्या मसला है तुम्हें, क्या हो, और मार्क आई और क्या है यू, ये भी यहीं आ रहा है भाई, पी, ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, अब बोला जगह नहीं थी, जगह हो गई है, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा इसके साथ पी एक और लिखेंगे, वो आ जाएगा, लॉरेन, वो भी नई लाइन से शुरू हो रहा है। अच्छा हेडिंग डाल के देखते हैं, ये भी नई लाइन से आ रही है। अब अच्छा ये सब के सब कौन सी टाइप में, वॉइड के अंदर है, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझ लीजिए, एक तो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, दूसरा हमारे पास बोल्ड होते हैं, ठीक है, वॉइड टैग जिनको हम बोल रहे हैं। अब हमारे पास एक टैग्स में टाइप भी होती है अलग से भी, वो क्या टाइप है, कुछ टैग्स इनलाइन होते हैं और कुछ होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या होते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं कि लाइन में जितनी उनको जगह रिक्वायर्ड है ना, बस वो उतनी जगह ही लेते हैं, बाकी जगह खाली है तो बोलते हैं कोई दूसरा आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो ना तो किसी के साइड में खुद जाता है ना किसी को अपने साइड में आने देता है। आई विल रिपीट अगेन कि हमारे पास इन एलिमेंट्स के अंदर वॉइड में आप समझ लो दो टाइप्स आते हैं। एक वो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जिनके अंदर हम इनलाइन जिनको कहते हैं, मतलब आपने एक टेक्स्ट लिखा, जितनी जगह उसको रिक्वायर्ड थी बस वो उतनी जगह लेगा, उसके बाद जो जगह बचती है कोई दूसरा एलिमेंट आना चाहे तो आ सकता है, ये नहीं रोकेंगे। और अगर दूसरे एलिमेंट में जगह बची हुई है, अगर कोई इनको साथ रखना चाहे तो ये वहां साथ रह भी लेंगे। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट है वो बड़ा ढीठ एलिमेंट है, चाहे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, एक लाइन में आई लिखा हुआ है, पूरी लाइन खाली है, वो लेगा पूरी लाइन मैंने ब्रेक करनी है, ब्लॉक की हुई है। अच्छा ऊपर एक लफ्ज लिखा है, जगह पूरी खाली, आपको कहा आप ऊपर आ जाओ, वो ऊपर भी नहीं आएगा, किसी टैग के साइड में भी नहीं आएगा और ना किसी को अपने साथ आने देगा, ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब मुझे बताओ H1 क्या एलिमेंट लग रहा है, H2, H3 और B। बोल्ड यहां पर आया नहीं आया, बोल्ड भी कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक नहीं है। वो B तो चाहता था यहां आना, लेकिन H2 ने अलाउ ही नहीं किया था, H2 ना किसी के साइड में जाएगा ना आने देगा,
तो बी बोल्ड क्या है, इनलाइन है। इसने देखो आई को कहा आप अगर आना चाहते आओ, आई ने कहा मैं तो इनलाइन ही हूँ मैं भी आ जाऊंगा। मार्क ने कहा मैं भी इनलाइन हूँ वो भी आ गया। यू ने कहा मैं भी इनलाइन हूँ मैं भी आ गया। पी ने कहा मैं ब्लॉक हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। दोबारा पी लिखा उसने कहा मैं ब्लॉक हूँ। एच लिखा मैं ब्लॉक। तो बड़ी सिंपल सी पहचान है इसकी। आप दो एलिमेंट्स लिखो, अगर वो दोनों एक साथ आ जाएं तो वो क्या है, इनलाइन। अगर ना आए तो ब्लॉक है। अब जैसे H1 लिखा, लॉरेम लिखा, ठीक है। अब इसके साथ एक और टैग लिखता हूं, बी लिखता हूं, तो हिंस प्रूफ ये भी ब्लॉक है और ये भी ब्लॉक है। अब इसके साथ सेम एलिमेंट दोबारा लिख के दे दो, एक एलिमेंट पे सेम ही एलिमेंट दोबारा लिख के दे दो, आपको पता चल जाएगा। इधर आओ, बी के साथ भी लॉरेम, पता चल गया, पता चल गया ये इनलाइन है और ये क्या है, ब्लॉक है। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। एलिमेंट्स में पता चल गया। एक तो हमने देखा स्टार्ट में ही कि एलिमेंट में हमारे पास दो किस्म की टाइप्स निकल आई टैग्स में, सेल्फ क्लोजिंग टैग और वॉइड एलिमेंट्स। इनमें और टाइप निकल आए, इनलाइन और ब्लॉक। इनलाइन क्या करते हैं, जितनी जगह रिक्वायर्ड है उतनी जगह लेते हैं, बाकी जगह छोड़ देते हैं। ब्लॉक क्या करते हैं, पूरी विड्थ या पूरी जगह घेर के रखते हैं, ना किसी की साइड में खुद जाएंगे ना किसी को अपने साथ आने देंगे, जगह है तो है। समझ गए बात, क्लियर है। इस तरीके से हमारे पास ये आ गए वॉइड एलिमेंट्स। अब इन इनलाइन एलिमेंट्स को बनाया ही क्यों गया है, इन इनलाइन एलिमेंट्स को क्यों बनाया गया, तो पैराग्राफिक सेंटर में अगर हमें बताऊं, हाँ बात यह है कि देखो मैंने लिखा जैसे बिल फर्स्ट पी लॉरेम, पैराग्राफ है या एक हेडिंग है कुछ भी है, देखो मैं कर देता हूँ H1 लॉरेम। अच्छा इसके साथ क्या, ये क्या रिजल्ट देगा, H2, ये क्या करेगा, H2 यहाँ नहीं आया, लॉरेम H1 के हिसाब से आया, H2 पे ये आया और ये यहाँ ब्रेक हो गया। अच्छा अब बात समझो आप, ये ब्रेक क्यों हुआ, मैंने तो चाह रहा था सिर्फ ये बीच वाला H2 में बन जाए, नहीं बना। ब्लॉक एलिमेंट ऐसे सबने ब्रेक कर दिया। अब इस तरीके से हो सकता है अगर ये मार्क बोल्ड इन सबको ब्लॉक एलिमेंट बनाया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं P लॉरेम 5 वर्ड्स, मैं चाहता हूं ये एक वर्ड बोल्ड हो जाए। अगर बिल फर्स्ट बोल्ड एलिमेंट जो है वो क्या होता, ब्लॉक एलिमेंट, तो B जैसे ही लिखता इस टैग के साथ, मैं चाहता हूं ये बोल्ड हो जाए। देखो बोल्ड हो गया ना, बोल्ड हो गया, हो गया। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो लॉरेम इप्सम आता, डॉलर नीचे आता, स्टेटमेंट उसके नीचे आता, समझे बात, तो मेरी लाइन ब्रेक हो जाती। तो इस वजह से इनलाइन एलिमेंट्स बनाए गए कि भाई जहां टेक्स्ट पड़ा उसी पर अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूं, हो जाएगा ठीक है आई। और ये खास तौर पे ये एलिमेंट्स यूज होते हैं नेस्टेड में। किसमें, नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड होता है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ठीक है। उसी तरीके से एक टैग उसके अंदर टैग, उसके अंदर टैग, उसके अंदर टैग, टैग के अंदर टैग डालते जाओ, ये नेस्टेड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, देखो इस पर बोल्ड लग गया, बोल्ड लग गया, इस पे इटैलिक, आओ इसको कर देते हैं क्या, अंडर वेरिफिकेशन, ठीक है, ये आ गया यू अंडरलाइन, और इसको और छेड़ते हैं। अच्छा मार्क का टैग डायरेक्ट लिखने पर नहीं आ रहा, आप यहाँ लिख देना MARK, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे यार क्या है ये टैग, क्यों क्या ऐसे दिख रहे हैं। लॉरेम इप्सम डॉलर सेट एमिट, क्लियर। मार्क का टैग इटैलिक बोल्ड द अंडरलाइन। इसको एक काम करते हैं, यू को भी कट करते हैं, यहाँ ले आते हैं S से, और यहाँ आते हैं STRI के स्ट्राइक। और भी टैग हैं, अभी उनको भी पढ़ना है हमने, मैं आपको बताऊंगा सारे वन बाय वन, ठीक है भाई। सब टैग, हर वर्ड पे एक नया टैग लगा है, और अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता है तो हर वर्ड एक नई लाइन में आ रहा होता। समझ गए बात, क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। पहले यहाँ तक टैग ट्राई कर लें, फिर हम बुक निकालते हैं, बुक आपके क्लासरूम में अपलोड करते हैं, आपको बताते हैं डिटेल्स में कि कैसे आपने काम करना है। नए टैग से आप टैग लगाने आगे, नए टैग से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। शाबाश, शुरू हो जाओ। पहले यहाँ तक अप्लाई कर लो जो जो चीज़ आपको जितने, एक तो आपको वहाँ बुक शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ आते हैं क्लास वर्क पे, W5 इवनिंग मॉड्यूल कहाँ है बुक में? नहीं वो तो है, बुक देख रहा हूँ कहाँ है। अच्छा W3 में है। W3 कहाँ है पहले तो ये बताओ। बुक है। वीकली बेसिस पे बेटा आपको असाइनमेंट्स भी यहाँ मिलेंगे, ठीक है। बुक कहाँ है? ये रही बेटा। एक बुक ये भी है और एक डकेट की बुक है, वो भी मैं निकाल के आपको सेंड कर दूंगा। खैर मैं इसको फॉलो कर रहा होता तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ ये कि स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने तो ऐसी बात है आपको बुक से पढ़ाने नहीं, बुक सिर्फ मेरे लिए इंडेक्स होता है। अच्छा यार ये टैग आ गया, ये पढ़ा दो, ये टैग आ गया, ताकि अब लाइन से मैं पूरा टैग तो नहीं याद कर सकता, ठीक है। ये HTML की बुक है, इसको आपने देखना है, प्रैक्टिस करनी है। इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, आपने सारे प्रैक्टिस करने हैं जितना आपका लिखते हैं। मैं वन टाइम आपको लॉ बता दिया जर्नल, आपको कुछ टैग्स हैं वो यूज करना बताऊंगा। HTML हमारी ज़्यादा से 4 या 5 क्लासेस में एंड हो जाएगी बस, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा नहीं है। फिर हमारी जो लॉन्ग टर्म चलेगी CSS चलेगी और बूटस्ट्रैप चलेगी, क्योंकि फ्रंट एंड का पहला काम जो हमारा फ्रंट एंड अच्छे से, तो उसके ऊपर डिजाइनिंग वगैरह। फिर मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 का एंड, ये पूरा प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। मतलब 8 मंथ के कोर्स में 3 मंथ्स आपके पूरा डिजाइनिंग और कंटेंट ये समझने में होगा 3 से 3.5 महीने। उसके बाद जितना भी काम है वो सारा प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम है, सब का सब प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ठीक है। तो हम इस वजह से डिजाइनिंग को जितना खींच सकते हैं अभी खींच देंगे। खैर यहाँ आते हैं, ये आपके पास बुक है, इसको मैं डाउनलोड कर दिया मैंने। ठीक है भाई, आप डाउनलोड हो जाओ जब तक हम हटाते हैं। और WM8 हो ना, M8 भाई याद रखना, DP लगानी है आपने और क्लासरूम ज्वाइन लाजमी करना जिन्होंने नहीं किया। पहले मैं ये बुक शेयर कर दूं यहाँ। अच्छा पहले पढ़ी हुई है भाई बुक मेरे पास, या 2 बार डाउनलोड कर। क्या कर रहा था? HTML बुक। HTML की PDF की आपको बुक मिल गई है, ठीक है। ये ट्यूटोरियल पॉइंट्स की बुक है। आप और भी कोई बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ टैग्स के बारे में होगा, डिटेल दी होगी, छोटे छोटे टैग्स इसमें बताएंगे, ये टैग ऐसे काम करता है, ये टैग ऐसे काम करता है। आपने उन टैग्स को अच्छे से पढ़ना है और क्या करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। गुड है, समझ गए? आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ लिंक भी आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे आप क्लासरूम ज्वाइन। जिन बच्चों ने क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हुआ उनके लिए है, मैं इसका कोड शेयर कर देता हूँ आपसे। कहाँ गया? यहाँ पर ही शो हो रहा होता है। एक मिनट, यहाँ स्टार्ट में भी देता है, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ ये रहा, ठीक है। ये आपके पास कोड है, जिनके पास कोड नहीं है वो ये कोड देख लें। ये कोड बेटा अपने पास रख लो और क्लासरूम आप अपने उसमें भी डाउनलोड कर लें मोबाइल फोन्स में, ठीक है। गूगल पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाके लिखें क्लासरूम, आ जाएगा। क्लासरूम डाउनलोड करके उस पर उस आईडी से लॉगिन कर लें जो आपने यहाँ पे रजिस्टर किया। उससे होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे तो ये है कि मैं जब क्लासरूम में ही ज्यादा असाइनमेंट अपलोड करता हूँ तो हो गया। अगर क्लासरूम में नहीं किया, मैं घर जाके अपलोड करता हूँ तो आपको पता कैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी कोशिश होती है अपलोड करने के बाद ग्रुप में एक मैसेज डाल दूंगे, बेटा आपका असाइनमेंट अपलोड हो चुका है। अगर ना कर सकूं मैसेज तो एटलीस्ट आपके पास तो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और असाइनमेंट का की ड्यू डेट होती है, वो क्या है ड्यू डेट? बड़ी सिंपल सी है कि आज बिलफर्ज आपका वीक ऑफ हुआ, आज आपको असाइनमेंट मिलेगा या तो संडे की रात 12 बजे तक का टाइम, या तो उसके नेक्स्ट डे मंडे रात 12 बजे तक का, ठीक है। ताकि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आंसर है असाइनमेंट से रिलेटेड, वो मंडे वाले दिन मुझसे पूछ ले, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन असाइनमेंट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब मंडे की रात 12 बजे। तो अगर कोई इशू है, सर मैंने बनाया था आज इशू है, मैंने आपको बता दिया, आज आप घर गए उसको सॉल्व कर लिया मंडे वाले दिन,
ट्यूसडे वाले दिन तो फिर मैं असाइनमेंट यहाँ आपके सामने ओपन करूंगा और बताऊंगा यार ये आपने गुल खिलाए, ठीक है। तो ये भी हो गया असाइनमेंट से रिलेटेड काम। अब आते हैं सीधा, आप जब आएंगे ये बुक पर आएंगे, इस बुक को ओपन करेंगे, इससे रिलेटेड है। इस बुक में है क्या भाई, कुछ नहीं, बड़े अच्छे से थोड़ा सा टैक्स को एक्सप्लेन किया, बना बनाया कोड है। अब हम आपको सिखाएंगे कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आओ स्क्रॉल करो, बहुत काफी लंबी कहानी है इसमें। इसने टैग दिए हैं, बेसिक टैग से शुरू कर दिया। ओवरव्यू दे रहे हैं, ये बेसिक टैग बचाए 6 तक, यही पढ़ाया हम तुमको, आगे चलते हैं। पैराग्राफ पढ़ाए हम तुमको, आगे चलते हैं। सेंटर पढ़ाए, आगे चलते हैं। हॉरिजेंटल पढ़ाए, ठीक है। रिजर्व पढ़ा दिए, बस ठीक है। नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस ये पढ़ते हैं। अब ये नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस क्या है भैया? अच्छा, अब स्ट्रक्चर समझ गए बेटा आप लोग, कोई मसला तो नहीं है, ऐसे इजी है। अब इसको मार दो, अरे अब दोबारा से बनाना पड़ेगा, है ना। अब एक चीज सीखते हैं हम, आप फर्स्ट टाइम जब करें तो कोशिश ये कि HTML बनाए और 2-4 बार प्रैक्टिस हो गया। अब जब भी आप नए तरह से काम करें दोबारा HTML लिखने की जरूरत नहीं है। VS कोड का फीचर है, शिफ्ट का बटन दबाएं और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये ओपन करने, इमेंट एब्रिविएशन VS कोड के अंदर सेव है, ये आपने ओपन करना है, इंटर मार देना है, आपके पास बना बनाया स्ट्रक्चर आ जाएगा। बॉडी में आ जाओ, बस काम करो जो आपका काम है। फिलहाल छोड़ दो ये क्या टैग है, ये क्या है, इनको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। अभी तो आपने सिर्फ यहाँ पर ये देखना बॉडी। बाकी टाइटल लगा हुआ है, टाइटल को आप रिमूव करो। टाइटल का मतलब ये रिमूव करके जो आपका टाइटल है आपको लिख दो, ठीक है। समझ के बाद इसने डॉक्यूमेंट दिया हुआ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपने जो काम करना है करो, H1 हेलो क्लास 1 to 7। ये 1 to 7 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इस पर हमारी फाइल चल रही है 1 to 7.0.1, ठीक है, 0.01। और उसके बाद जो है स्लैश लगा के 5500 हमारा जो है वो पोर्ट नंबर है कॉलन के बाद, और स्लैश index.html की फाइल चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये लोकल होस्ट है हमारे पास एक किस्म का, तो ये हम लोकल होस्ट पर चला रहे हैं, पोर्ट 5500 पर हमारी ये चल रही है। अब ये तो समझ आ गई भाई ये किस तरीके से काम कर रहा है, H1 चल रहा है, बेहतरीन है। अगर आप नेक्स्ट चलाएंगे तो 5501 हो जाएगा, अगर 2 फाइलें एक साथ चलाएं तो 2, 3, 4 वो खुद एडजस्ट कर लेगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस क्या है, बड़ा सिंपल है भाई, P लॉरेंट। अब देखो जरा, ये यहाँ आ रहा है वर्ड, इस वर्ड को ढूंढो, यहाँ इसकी जगह लिखता हूँ 24 नवंबर 2023। अरे ये 24 यहाँ लिखा, बीच में स्पेस दी, नवंबर लिखा, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया भाई। और अगर नवंबर भी मैं पूरा लिख दूं, अब 24 ऊपर रहेगा, नवंबर नीचे रहेगा, 2023 नीचे रहेगा। अब ये ब्रेक हो रही है, क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। अब इसको ब्रेक नहीं करना, एक ही दम मैं चाहता हूं अगर 20 पूरी डेट यहाँ नहीं आ पा रही तो नीचे चली जाए, अगर ऊपर जगह तो पूरी डेट एक साथ है, ब्रेक ना हो। अब देखो, या तो ये इसको एक टेक्स्ट बनाओ ऐसे करके, अब ये जहां भी आएगा एक साथ आएगा, क्योंकि एक वर्ड है, समझ गया। दूसरा तरीका, या तो आप ये हाइफन लगाए थे, हाइफन पे भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हाइफन पे टेस्टिंग कर लेते हैं, हाइफन पे भी शायद, हाँ हाइफन पे भी ब्रेक होगा, हाइफन बता देगा नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, यहाँ भी ब्रेक भी है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं यहाँ नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। ऐसा कुछ टेक्स्ट है जो हम यहाँ तो लिखेंगे लेकिन वो वहां पर स्पेस शो करेगा। यहाँ तो हमें मिला हुआ टेक्स्ट नजर आएगा जैसे ये रहा, लेकिन वहां जाके खाली स्पेस शो करेगा। वो शुरू होता है एंड, NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस सेमीकोलन, एंड का साइन, नॉन ब्रेकिंग स्पेस सेमीकोलन, ये रहा, कॉपी किया यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगा दिया जहां डैश चाहिए था। आप देखो 24 नवंबर, इनके दरम्यान में क्या आ रहा है, स्पेस आ रही है ना, इसके दरम्यान स्पेस आएगी, और इसको थोड़ा सा इनके दरम्यान, तो इसका हालांकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी है, यहाँ तो ये टेक्स्ट आना चाहिए। ये टेक्स्ट क्या है, एंड और सेमीकोलन के दरम्यान कुछ कोड्स हैं, जब आप लिखते हैं तो वो उनका अलग अलग आउटपुट है, हर कोड का अलग ही है। NB, अब पता नहीं क्या क्या है इन पर, ये देखना पड़ेगा। ये देखो इसके अंदर ये सैंपल है, हर एक के अंदर, किसी के अंदर सैंपल है, इसके अंदर क्या है, ये जो हमने लिखा है इसके अंदर स्पेस है, तो ये खाली स्पेस है, मतलब वर्ड तो जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो ये वर्ड मिलाकर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे ये वर्ड एक साथ ही नजर आएगा, ठीक है। स्पेस
होगी लेकिन ब्रेक नहीं होगा ये वर्ड। अब चाहे ऊपर जगह है 24 की लेकिन नहीं आएगा। ऊपर कब आएगा? जब इतनी जगह हो जाए कि पूरा वर्ड आ सके। अब आ गया, पूरा वर्ड आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। ठीक है भाई, ये बात किस किस को समझ आ गई? क्लियर है? तो खाओ कसम, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी सी कहानी बेचेगा, मंजन बेचेगा, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है? पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो मर्जी है आपकी। छोटी छोटी चीजें बता रहा है, नेस्टेड, इटैलिक और पता नहीं फिलाना और ढिमकाना। अब आते हैं यहाँ एट्रीब्यूट का वर्ड आ गया। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बड़ी सिंपल सी चीज है, HTML के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? H1 चल जा भाई। अब एक बात समझिए, अब तक हमने जो कुछ भी लिखा है वो कहां पर लिखा है? टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो भी टैग्स लिखना है। कोई चीज हमने टैग के अंदर नहीं लिखी। मतलब ये टैग है, इसके अंदर टैग का जो नाम है बस वो है। अब एक नई चीज आ रही है जिसको हम कहां लिखते हैं? ओपनिंग टैग के, जहां पर ओपनिंग टैग बंद हो रहा है ना, ये यहां पहले टैग ओपन हुआ, टैग का नाम आया, स्पेस दी, उसके बाद आप ये चीज लिखेंगे। जो चीज यहां लिखते हैं वो कहलाता है एट्रीब्यूट। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है, जो आप यहां पर लिखते हैं। अब एट्रीब्यूट में दो चीजें होती हैं। एक एट्रीब्यूट का नाम, जिसको कीवर्ड भी कहते हैं। नाम फिक्स पर, कीवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिक्स नाम है, चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, ठीक है? तो कीवर्ड है वो फिक्स, वो देंगे। उसके बाद इज इक्वल्स टू लगा के उसके बराबर में, इज इक्वल्स टू लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये इसके बराबर है। मतलब a इज इक्वल्स टू 10 का क्या मतलब है? a 10 के बराबर है। a की वैल्यू क्या है? 10 है। तो इज इक्वल्स टू लगा के आगे जो वैल्यू लिखते हैं वो उस प्रॉपर्टी की क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है। अब ये वैल्यू कुछ फिक्स्ड होती है कि भाई आप यही वर्ड यूज कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, मतलब नंबर है यार, कुछ भी दे दो, लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, 50 दे दो, 20 दे दो, 10 दे दो, ठीक है? नंबर है कुछ भी। अब आते हैं यहाँ में एक एट्रीब्यूट है, हेडिंग है। हेडिंग क्या है? ये टेक्स्ट का टेक्स्ट है, ठीक है? हमेशा याद है हेडिंग क्या है? हाँ, यहाँ फोकस रखना है। आपने ALIGN अलाइन लिखना है, ALIGN, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, चंबे लगेंगे, ठीक है? अलाइन इक्वल्स टू, इक्वल टू लगाया, आगे कोटेशन खुद आ जाते हैं। ना हो आपने एक कोटेशन में लिखना, डबल में भी लिख सकते हो, सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है? अब ये नहीं करना, ये मैंने एक दफा ऐसे लिख दिया, बच्चा कहता है सर ये आपने ये इसको कैसे तोड़ा, मेरे से ये टूट नहीं रहा, ये डबल बीच से। तो ये डबल कोटेशन है भाई, सिंगल अलग से ये, ठीक है? ये बता दो, बच्चा सोचता है यार ये सर ने कैसे तोड़ दिया, इसके बीच में लिखा कैसे, यहाँ तो लिखा ही नहीं जा रहा, ये एक ये तोड़ेंगे कैसे? सिंगल कैसे? सिंगल यहाँ बना हुआ है बेटा, ये ठीक है? ये बना बनाया मिला है, ये मैंने नहीं तोड़ा। तो आपके पास यहाँ क्या, या आप वैल्यू लिखो जो आपको वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू क्या है? ऐसा नहीं कुछ भी दे दो। अलाइन है, अलाइन का मतलब एक लाइन के अंदर टेक्स्ट की पोजीशन बताएगा। ये जर्नल वे में चल रहा है, आना, ये थोड़ा सा इधर उधर नहीं होगा फिलहाल ये टेक्स्ट। अभी आपको एक जर्नल वे में टर्म बताएगी, या यहाँ रखो या यहाँ रखो, बस। एक है आप लेफ्ट लिख दो, या तो लेफ्ट पर है टेक्स्ट, चल रहा है लेफ्ट पर ही है, ठीक है? दूसरा आते हैं RIGHT, राइट, तो राइट पे चल गया, ठीक है? तीसरा है CENTER, सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ अलाइन का एट्रीब्यूट टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और आगे जाके एक और चीज के लिए देखेंगे, इमेज के लिए यूज होगा। बस समझ गए बात? टेक्स्ट या इमेज किसी भी चीज की अलाइनमेंट सेट
अलाइनमेंट सेट करने के लिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये चल रहा है भाई, लेफ्ट भी राइट भी और सेंटर भी टेक्स्ट होगा। तो सेंटर करने के लिए सेंटर का टैग ही क्यों? अगर मैं सेंटर करना हो तो ये यूज करूं, सेंटर का टैग यूज करूं, क्या यूज करना बेटर है? दैट्स द पॉइंट। अगर बिल्कुल यहाँ पैराग्राफ भी है, इसमें लिखा लॉरेम और यहाँ आके इसको कर दिया अलाइन, लिखने के बजाय कॉपी पेस्ट नहीं मारे दोनों। अब ये दोनों सेंटर करने थे, अब 10 चीजें सेंटर करनी है, तो ये करने के बजाय अगर सेंटर ही करना है तो आप क्या कर दो, इसको सेंटर। अब ऐसे सेंटर। समझ गए बात बेटा? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है, ये सेंटर का टैग और उसके साथ में ये। अब अलाइन, अगर मैं LIGN अलाइन इक्वल्स टू लिखूं RIGST राइट, व्हाट विल बी द आउटपुट? अली साहब, उकबा, जुनेद साहब, नाम याद कर रहा हूँ असल में, ठीक है, ज़ुएब हुसैन, ऐसा ही है, मुईज नाम है तुम्हारा, अहमद रजा, सुबान, ठीक है, काफियों के याद हो गए, आप लोगों के भी याद हो जाएंगे। अहमद, ठीक है, पूरा नाम क्या बताया था? अहमद, मोहम्मद अहमद, ठीक है भाई, गुड हो गया। तो जी भाई, आपका क्या मीर नाम है? मीर मोहम्मद। अब क्या चीज अप्लाई होगी ये बताएं मुझे। H1 कहाँ आएगा? राइट साइड पर H1 आएगा, ये बोल रहे हैं। हाँ भाई, ऊपर सेंटर का टैग दिया हुआ भाई, ये सब सेंटर में क्लोज किया हुआ है। अलाइनमेंट भी दिए हुए, वो भी अलाइनमेंट राइट भी दिए हुए और सेंटर के टैग में भी। जी भाई, अच्छा ये आप चीज सही बताइए, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है आपने, इसको हम थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है? मैं बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ, यहाँ आ जाओ, तो ये राइट ही चले, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, वो नीचे पड़ा होता है, कॉल ऊपर किया है, तो फंक्शन आता है, वो फंक्शन कॉल कर लेता है, हालांकि कोड तो नीचे पड़ा था, वो ऊपर वाला कोड, नीचे वाले कोड को पहले रीड कर लेता है, उसके दरम्यान में इतनी सारी चीजें, उसको छोड़ के नीचे वाले कोड को ऊपर पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी डिपेंड करता है। और HTML क्या है? HTML चलती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बाय लाइन पढ़ती आती है। HTML आया, उसने कहा अच्छा ये आ गया, हेड का टैग, टाइटल लगाया, बॉडी में आओ, पहले सेंटर करना है, सेंटर का टैग लगाया, H1 लिखा, H1 लिख दिया, अलाइन राइट, तो H1 को उठा के अलाइन राइट कर दिया, समझे बात? H1 को अलाइन राइट बाद में किया, इस वजह से उसने क्या कर दिया, इसको अलाइन राइट कर दिया, समझे बात? तो ये लाइन बाय लाइन इस कोड को पढ़ता जा रहा है और उसके हिसाब से रिजल्ट देता जा रहा है। अब आओ यहाँ पर, सिंपल इसने ये अलाइन का बताया, लेफ्ट सेंटर राइट। आगे आ जाओ, अब ये और हैं कुछ, इनको फिलहाल हम स्टॉप करते हैं, स्किप करेंगे, ये अभी नहीं पढ़ने, आगे जाके इनको हम पढ़ेंगे। हाँ, ये एक टाइटल आएगा, इसको देख लेंगे, बाकी ID, क्लास, स्टाइल, ये हमने आगे 2-4 क्लासेस के बाद पढ़ना है। अच्छा, और एट्रीब्यूट भी है, अलग अलग डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, ये एक टेक्स्ट के साथ आता है, वीडियो उसके साथ देखेंगे। एक टेक्स्ट है, उसको बोलते हैं BDO, लॉरेम और 3 वर्ड्स लिख देता हूं, ठीक है भाई? लॉरेम आ गया। एक इसमें होता है LRT, LTR, ठीक है, एक होता है RTL, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या हो गया? राइट टू लेफ्ट। अब ये किस फॉर्मेट में लिखा जाता है भाई? ये किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट, टेक्स्ट कहाँ कंटिन्यू होता है? और ये वीडियो में एक और भी है इसके अंदर, ये असल में यूज होता है लैंग्वेज के ऊपर। कुछ लैंग्वेजेस राइट टू लेफ्ट चलती हैं, कुछ लेफ्ट टू राइट चलती हैं, तो उनका जब आप टेक्स्ट लिखोगे वो दिखाएगा, लेकिन उसको वो दिखाएगा यूं राइट टू लेफ्ट। जब आप उनको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट चेंज करोगे तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, और भी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत हैं, इन पे हम इतना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और ये भी जो हम
असल टैग्स ज्यादा देख रहे हैं ना, ये जो अभी तक हमने देखे, इसमें से बहुत सारे टैग है जो हम आगे जाके इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, उनकी जगह हमारे पास जी यार बाय डायरेक्शनल, आगे आएगा भी, बाय डायरेक्शनल है, बी से बाय डायरेक्शनल, ओ से आई थिंक ऑर्डर होता है। बाय डायरेक्शनल मतलब 2 डायरेक्शन की फॉर्मेट आपको देता है, और उसमें जो एट्रीब्यूट था ना DIR, वो था डायरेक्शन, कि भाई कहाँ की डायरेक्शन देनी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू। और वीडियो टैग का नाम बाय डायरेक्शनल से दिया कि भाई ये 2 डायरेक्शन वाला टैग है, ऐसा टैग है जो टैग्स को क्या देता है, 2 डायरेक्शन देता है। ये मेरे ध्यान में आया तो मैंने बता दिया फौरन से ऐसे DR लेके, ये DR नीचे है आगे, फिर अब पूरा वीडियो का टैग भी है। अच्छा यहाँ आते हैं और देखते हैं, और ना आपने ये टैग रट्टा मारने, आपने कुछ जर्नल टैग से बस वो याद करने जो हम बताएंगे, जो डेली यूजर होंगे बस। बाकी जो टैग आपको चाहिए ना, यार ये टैग कैसे था, आप गूगल पे जाके लिखोगे, आप ट्रेन हो जाओगे, आपको टैग देगा, आप लगा लोगे फटाफट से, कुछ याद नहीं करना आपने, रट्टा बस बेसिक स्ट्रक्चर याद रहना है, और कुछ मेजर टैग्स हैं वो आपको याद रहेंगे, बाकी छोटे मोटे टैग याद नहीं। इतने सारे टैग्स हैं, ये आपने अक्सर तो ऐसे हैं जो अब हम यूज ही नहीं करते, कुछ चीजों का सेंटर भी हम इससे नहीं कर रहे होते, अलाइन वलाइन इनको भी छोड़, हम CSS लगाते हैं, स्टाइलिंग उससे कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कल के दिन, मैंने बताया था HTML पे भी पूरी वेबसाइट बनती थी, तो जब HTML पे एक बंदा वेबसाइट बनाएगा तो सारा कुछ HTML से करना है, तो वहाँ ये यूज करते हैं। अब जो HTML CSS यूज करते हैं वो आधा काम CSS से कर लेते हैं, ठीक है। खैर अब देखो यार, ये बोल्ड, इटैलिक, छोटे छोटे टैग बता रहे हैं, अंडरलाइन, स्ट्राइक का टैग, मोनोस्पेस। अब ये टैग क्या करता है पता नहीं है, कोई मसला नहीं, इधर आओ इसको कॉपी करो। अच्छा ये भी कॉपी कर सकते हो, या बॉडी के अंदर वाला टैग सिर्फ कॉपी करो और बॉडी के अंदर पेस्ट कर दो, सेव करो, अब जाके देख लो। दिस इज अ मोनोस्पेस टाइपफेस, TT में लिखा हुआ है मोनो स्पेस। ये क्या है यार, ये स्टाइल चेंज है टेक्स्ट का, बस। मोनोस्पेस एक फॉन्ट साइड स्टाइल है, फॉन्ट फेस जिसको कहते हैं। जैसे आप वर्ड, पावर पॉइंट इन पे जाते हो, वर्ड ऑप्शन आते हैं ना, आप वर्ड्स वगैरह पर आओ, वर्ड पर यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होते हैं ना, ये ऐसे, ये हम भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बहुत सारे। तो फिलहाल हमारे पास HTML के अंदर कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, तो HTML के अंदर लिमिटेड चीजें, उसमें क्या है, एक TT का टैग है, देखो बाकी सब सेम है, T और T का टैग दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा ये टैग कौन सा टैग है, पहले तो ये बताओ, सेल्फ क्लोजिंग है या वॉइड है? वॉइड में कौन सा टैग है, इनलाइन है या ब्लॉक है? इनलाइन है, क्योंकि अगर ब्लॉक होता तो मोनोस्पेस नई लाइन में होता अकेला, समझ गए बात, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से। स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का एक टैग है, ये आ जाता है, ठीक है, आपके इस्तेमाल में। ये क्या है, बड़ा सिंपल सा टैग है, आपने लिखा, जैसे मैं बता देता हूँ, A स्क्वायर, ठीक है, A का स्क्वायर लिखता हूँ। अब ये सेव किया स्क्वायर, तो A2 आ रहा है भाई, मुझे इसको स्क्वायर बनाना है। तो अब आप जो भी चीज SUP के अंदर लिखोगे, सुपर के अंदर, सुपर के टैग के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे, स्पेसिंग खत्म करके ऐसे लिख देता हूँ 7। अब A के ऊपर वो स्क्वायर आएगा, देखो A और A के ऊपर आ गया इस पर। इसी तरीके से जैसे H2O, अब इसको क्या करना है, डाउन लिखना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहीं से, ये 2 को, ठीक है, H2O, और यहाँ आता हूँ तो सुपर को कर देता हूँ सब, तो ये सब स्क्रिप्ट में आ गया H2O, ठीक है। सुपर और सब स्क्रिप्ट, सब डाउन में लिखो, सुपर, ठीक है, सुपर में ऐसे उड़ता है, आपने देखा है, ठीक है, तो ये भी उड़ ही रहा है। चलो भाई आगे जाते हैं। अब ये छोटा मोटा काम है, बुक के अंदर कॉपी पेस्ट मार के आप चेक कर सकते हो यार क्या रिजल्ट है। कुछ ऐसे भी टैग होंगे जिनको आप कॉपी पेस्ट करोगे, कोई आउटपुट नहीं देगा, इसका मतलब है वो टैग एक्सपायर होते जा रहे हैं, उनका काम खत्म होता जा रहा है, ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे टैग्स भी आपको देखने को मिलेगा। एक आता है इंसर्ट और एक आता है डिलीट का टैग। भाई बड़ा सिंपल है, इंसर्ट आप यहाँ ऐड कर दो बिलफर्स, कोका, कोका कोला तो खत्म हो गया, पाकोला कर दो, पाकोला। डेल पर आ जाओ, ये कर दो ठीक है भाई, पाकोला लेनी है, नेस्ले लेनी है, ये इस काम आता है इंसर्ट और डिलीट। अब ये आप देख लो कहीं प्राइसिंग का काम होता है वहां पे। अच्छा इंसर्ट क्या काम कर रहा है, इंसर्ट टैग बता रहा है कि नया वर्ड ऐड हुआ है, और डेल क्या बता रहा है, ये डिलीट हुआ। अच्छा यही दो चीजें मैं एक और तरह से लिख सकता हूँ, कैसे देखो अभी, क्या बात है, क्या बात है।
स्ट्राइक कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, सॉरी इधर अंडरलाइन करना था, बहुत बड़ी गलती हो गई। यू दोनों एक जैसा ही तो काम कर रहे हैं, है ना, है या नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। देखो स्ट्राइक वैसे ही क्या हो गया, रेड कलर में आपके पास आ रहा होगा, मेरे पास भी रेड में आ रहा है या व्हाइट में, मैंने थीम इंस्टॉल की है इसलिए व्हाइट में आ रहा है, अदरवाइज आपको रेड में। तो बहुत सारे जी हाँ, वो आप जैसे दो, बीआर लगाओ, ऐसे स्पेस दो, उससे तो कोई फर्क नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थोड़ी है, बीआर लगा दो तब भी ये कैंसिल रहेगा। हाँ, तब भी आप टेक्स्ट लिख के स्पेस दे दो तब भी वो स्पेस काम करेगी, नॉर्मल दे दो तब भी स्पेस आगे निकलेगी, ठीक है, वो तो इशू नहीं। अब स्ट्राइक है सर, ये दोनों एक जैसा काम करें, अब इसमें कोई अलग डिफरेंस नहीं है, आउटपुट सेम है बिल्कुल, यूजेज के हिसाब से चेंज है। देखो जब किसी स्पेशल केस में आपने एक पैराग्राफ है जहां सिर्फ किसी चीज को अंडरलाइन करना है, आप अंडरलाइन यूज करोगे, यू का टैग। एक चीज है जहां लाइन बीच से लगानी है, उस चीज को, वर्ड को काटना है, आप सिर्फ क्या यूज करोगे, हमारे पास स्ट्राइक का टैग है पैराग्राफ में। लेकिन कोई स्पेशल केस है, मतलब प्राइसेस हैं, कोई खास बुक का नाम है जिसमें एक चीज को कट करके, कोई परसेंटेज है, एक को कट करके दूसरा है, तो वहां पर डेवलपर्स इंसर्ट और डेल का यूज करते हैं। आप स्ट्राइक और वो भी यूज कर दो और चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली और स्ट्रक्चर वाइज गलत हो जाएगा कि यार ये टैग है, कल को हो सकता है मैं इंसर्ट को कॉल करके सब चीजें इंसर्ट पे लगाना चाहूँ, कुछ एक मैं सारे इंसर्ट के टैग को कॉल करूँ, मैं बोलता हूँ कार्ड में जितने प्राइसेस लिखी हैं सब इंसर्ट के, उनका कलर चेंज कर, सारे इंसर्ट को कॉल करो। अगर मैंने पैराग्राफ के दरमियान में भी इंसर्ट का टैग लगाया होगा अंडरलाइन के लिए, तो वो भी टारगेट हो जाएगा, तो इस तरीके से बचने के लिए, ठीक है। बहरहाल ये है कि आप दोनों में से कोई भी चीज यूज करें, कोई इशू नहीं। इसी तरीके से एक और टैग है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, आई एम बोल्ड, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, दोनों बिल्कुल एज इट इज हैं, फॉन्ट साइज सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं। बस स्ट्रॉन्ग एक नया वर्ड है और बोल्ड क्या है, थोड़ा सा पुराना वर्ड है, एक चीज। और दूसरा ये कि बोल्ड नॉर्मल फॉर्मूलाज वगैरह के, नॉर्मल पैराग्राफ्स वगैरह में लगाने के लिए होता है 10 बार 20 बार, स्ट्रॉन्ग किसी खास पर्पस के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आई इटैलिक, एम्फसाइज, SED होता है, क्या होता है, SIED ऐसा कुछ है, एम्फसाइज पता नहीं क्या, हाँ, दोनों वर्ड आ गए। अब इनमें देखो इटैलिक और ये दोनों में कोई फर्क है नहीं, बिल्कुल है, बस ये है, ये नॉर्मल केसेस में है, ये थोड़े से स्पेशल केस के लिए यूज होता है, वरना दोनों के अंदर कोई नहीं। वर्ड से पता चल रहा है यार एम्फसाइज कर रहा है, किसी चीज पर जोर दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग से पता चल रहा है यार ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डेल और इंसर्ट से पता चल रहा है एक चीज आ रही है तो दूसरी कट रही है, समझ गए बात। ऐसे आपके पास कई टैग्स हैं छोटे छोटे, जो कि आपका होमवर्क है, आपने अप्लाई करना है, कहाँ तक मैं बता देता हूँ, ये दे रहा है 33 तक बुक के पेज तक। आप छोटे मोटे जो टैग से अप्लाई करें प्रैक्टिस करें, जो चल जाए गुड है, जो ना चले कोई इशू नहीं, ठीक है। ये आपने बस प्रैक्टिस रखनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जाएंगे, ठीक है। हम फिर मेटा टैग्स और कमेंट्स इन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। जितना आपने किया है ये अप्लाई कर लें जो मैंने बताई है छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है।